हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक बरतरामपुर बस्ती से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है हार्ट अटैक। यानी हार्ट अटैक कैसे होता है, किन लोगों को होता है, क्या क्या स्टेजेज में होता है, कैसे कैसे क्या लक्षण मिलते हैं जिस वजह से आप जान पाओगे कि हमको हार्ट अटैक की शिकायतें हो रही हैं या हार्ट अटैक होने वाला है या प्रीवियस कंडीशन में है। तो कैसे कैसे आपको पता चलेगा, क्या क्या साइन और सिम्टम्स मिलते हैं, उसके क्या प्रिवेंशन है, क्या रोकथाम के मतलब रोकथाम की विधियां हैं, कैसे आप इन इमरजेंसी कैसे आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा, अगर आप वहाँ मौजूद हैं तो उसको कैसे आप बचा सकते हैं इन इमरजेंसी। ठीक है, तो इस पे चर्चा करते हैं। और आप लोगों से आशा और उम्मीद यही है कि आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने का और सुनने और जानने समझने का मौका मिल सकेगा। ठीक है, अब सबसे पहले इसके कारण के बारे में पता करते हैं। कारण हार्ट अटैक के कई कारण होते हैं। जैसे जो आपके हार्ट के वाल होते हैं उसमें स्टोनोसिस हो जाती है, वहाँ कहीं ना कहीं जो हार्ट की खुद की अपनी ब्लड सप्लाई होती है उसकी ब्लड वेसल्स काफ़ी चिपक जाती हैं, तो वहाँ पे उनकी नैरोइंग हो जाती है, स्टोनोसिस हो जाता है। तो उनकी जो खुद की ब्लड सप्लाई होती है उसको कहीं ना कहीं वो सही तरीके से नहीं उनको मतलब न्यूट्रिशन मिल पाता है, या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो पावर नहीं मिल पाती, या ब्लड सप्लाई कहीं बाधित रहती है, उसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से जो ब्लड तो पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, बट उसकी भी अपनी एक निजी सप्लाई होती है ब्लड की, जिसकी वजह से वहाँ के मसल्स काम करते हैं। तो उनकी जो निजी ब्लड सप्लाई है उसकी वजह से उसमें वो बाधित हो जाते हैं, सारी चीज़ें ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब रहती है किन्हीं कारणों से। तो वहाँ पे नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया, या आपका क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाइपरलिपिडीमिया हो गया, किसी को लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है, बहुत सारी कंडीशंस में हो रही हैं। तो अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया तब भी वो कार्डियक रिस्क फैक्टर में आ जाता है। कार्डियक रिस्क मतलब रिस्क, उसमें कार्डियक रिस्क ही ज़्यादा हो जाता है वो पेशेंट जिसको लिपिड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक अगर किसी को होने वाला है या होता है तो उसके क्या क्या लक्षण मिलते हैं। अब हार्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हार्ट की पोजीशन, पहले एनाटॉमिकल पोजीशन पता करना बॉडी में कहाँ होता है। तो हार्ट मेनली क्या होता है, सीने में लेफ्ट साइडेड में ये मतलब लाई करता है, ये पाया जाता है। तो ये और का मतलब एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यहाँ की जो ब्लड सप्लाई होती है, या वहाँ की जो अपनी मायोकार्डियम होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें अगर वो अपने आप में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या कार्डियक एक्टिविटी आपकी अच्छी है, पल्स आपकी अच्छी आ रही है, हार्ट बीट अच्छी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी। उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन मिलने लगता है। अगर उस पेशेंट की आप बीपी लोगे तो बहुत ज़्यादा उसका हाइपर रहेगा, ब्रेडिकार्डिया मतलब नहीं इसको कहा जाएगा, इसको टैकीकार्डिया बोला जाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ हार्ट बार बार धड़केगा, और उसके बाद में कान से आपको विशेष प्रकार की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, चेस्ट पेन बहुत तेज होगा, मतलब अनकंट्रोलेबल चेस्ट पेन होगा, उसके बाद में पसीना आएगा। और कभी कभी ये चेस्ट पेन मतलब बाएं तरफ से उठ के बाएं हाथ तक आता है, इवन इवन फिंगर्स तक बाएं हाथ के आता है। तो उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगा। अगर किसी को मतलब इस प्रकार की दिक्कतें हैं तो उसको नींद तो आएगी ही नहीं, वो स्लीपलेस नेस मोड में चला जाएगा। ऐसी कंडीशंस में तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देखना ज़रूरी है कि, और बहुत सारे लोगों को मिडनाइट एग्रावेशन होता है, रात में ही ज़्यादा समस्याएं होती हैं हार्ट अटैक की, उनको देखने को मिलता है। हालांकि इसका कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं, बट बहुत सारे लोग अगर लेटते हैं तो उसमें ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिला है कि इनको सबसे ज़्यादा मतलब लेटते समय ही इनको दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, या रात में इनको इन प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट सो नहीं पाते इस तरीके से, क्योंकि उनको डर बना रहता है कि पता नहीं कब हार्ट अटैक हो जाए, हमको पता नहीं है। तो इस वजह से उनकी नींद कंप्लीट नहीं होती, उसमें इंसोम्निया के भी लक्षण मिलने लगते हैं, नींद कम आने के। ठीक है, अब इसके एक कारण तो ये हो गए नैरोइंग। उसके बाद में अनकंट्रोल्ड मतलब किसी प्रकार का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होना, अनकंट्रोल्ड लिपिड का प्रोफाइल बढ़ जाना, इसकी वजह से सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, और कोल्ड और सीवियर एक्सपोजर में भी जाने से सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में भी अगर किसी प्रकार के कोई सीवियर इन्फेक्शंस हैं बॉडी में किसी भी को, तो वो सारी चीज़ें उसमें वो देखने को मिल सकती हैं। और कभी कभी आपको हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में भी देखने को मिल सकती हैं। अगर किसी को ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होता हो तब उसके बाद में धीरे धीरे वो सारी चीज़ें उसमें हार्ट
हार्ट पे भी वो सारे प्रेशर कार्डियोमायोपैथी होने लगती है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी ये है कि मतलब कैसे कैसे क्या किन किन चीज़ों को आप जान के उसके बाद में कैसे कैसे आप अपने आप को रोकथाम करके और हार्ट अटैक से दूर रह सकते हैं। ठीक है, और इस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो इसकी वाल्वुलर एक्टिविटी है उसके बारे में मतलब सारी चीज़ें हैं जो वाल्वुलर डिजीजेज हैं उसी में सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब हार्ट का वाल ही सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हार्ट के चैम्बर्स ही डिस्टर्ब होंगे, पंपिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में ब्लड की। तो इस वजह से ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशंस में आप होम्योपैथ दवाओं का बहुत ही एडवांस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन भी ले सकते हैं हार्ट अटैक की, तो उसमें ऐसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इवन सडन अगर किसी को अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उसमें होम्योपैथ दवाओं का इस्तेमाल करें, तो इस वजह से उसको काफ़ी हद तक मतलब वो मतलब उनको मौत से बचाया जा सकता है एट द टाइम ऑफ अटैक। हार्ट अटैक के कंडीशन में उनको बहुत सारी मेडिसिन दी जानी चाहिए और इसमें स्पेशली होम्योपैथ की ही दी जानी चाहिए, जिस वजह से उनको सारी चीज़ें रुकें और इस वजह से उनको मतलब उनकी 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 मौत ना हो, इस वजह से उनको मेडिकेशन देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा अगर हार्ट अटैक की दिक्कतें रहती हैं, बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, हर हृदय की गति बहुत तेज़ी के साथ धड़ 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 बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, तो उसमें एक मेडिसिन आती है स्ट्रोपैंथस। स्ट्रोपैंथस को मदर टिंचर में दिया जाता है और उसको देने से कम 15-15, 20-20 बूंद 3-4 बार देने से, हर 4 घंटे पर देने से उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है हार्ट अटैक होने से। और दूसरी मेडिसिन है कॉन्वलेरिया मेजैलिस। कॉन्वलेरिया में स्पेशली हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट अगर कहीं पे पाया जाता है, उनका क्या बोलते हैं एंजियोप्लास्टी वगैरह की जाती है या एंजियोग्राफी की जाती है या ईसीजी वगैरह किया जाता है, तो उसमें अगर हार्ट की साइज़ आपको देखने को बड़ी देखने को मिलती है, उस कंडीशन में कॉन्वलेरिया को मदर टिंचर में दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से वो काफ़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कॉन्वलेरिया मेजैलिस, जिसको देने से वहीं सडन स्टॉप हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम सडन स्टॉप हो जाएगी। तीसरी मेडिसिन है नेरियम ओडोरम। नेरियम ओडोरम एक ऐसी मेडिसिन है, इसको भी मदर टिंचर में या पोटेंसी में आप दे सकते हो। ड्यू टू साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को देना चाहिए। यूनाइमस एक मेडिसिन है, यूनाइमस मदर टिंचर में आती है और ये स्पेशली ये मतलब छोटी शक्तियों में ही दी जाती है, जैसे 2x 3x 6x 12x ऐसी कंडीशंस में, और मदर टिंचर में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है और ऐसी कंडीशन में जैसे इनके कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ही साथ बढ़ जाते हैं और उनकी संकुचन की जो कॉन्ट्रैक्टाइल या मतलब पावर है हार्ट की वो काफ़ी बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन में यूनाइमस दिया जाता है। और एक मेडिसिन है एडोनिस बर्नैलिस। एडोनिस बर्नैलिस ये स्पेशली एनासार्का में दिया जाता है और उसके बाद में ये डायस्टोलिक प्रेशर जब बढ़ता है तब दिया जाता है, टेंशन जब बढ़ता है तब दिया जाता है, और इसको भी मदर टिंचर में या 30 या 200 पोटेंसी में दिया जाता है। और क्रेटेगस है, आइवेरिस है, कैलमिया है, स्पाइजेलिया है, एपोसाइनम कैनाविनम है। ठीक है, और उसके बाद में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको देने से ऐसी कंडीशंस में बहुत ही तेज़ी के साथ आपको रिकवरी मिल सकती है और आप हार्ट अटैक के काफ़ी मतलब सीवियर पोजीशन से बाहर आ सकते हैं, अपने आप को बच सकते हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस एक ऐसी रेमेडी है कि आप इन इमरजेंसी भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो या एंजाइना का पेन हो रहा हो तो उसमें डिजिटैलिस दी जाती है। आपको बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट डिजिटैलिस से देखने को मिलते हैं ऐसी कंडीशन में। और लाइफ सेविंग रेमडीज़ तो आर्सेनिक है ही है, ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक को भी आप यूज कर सकते हैं ड्यू टू साइन एंड सिम्टम्स। इसकी वजह से कैक्टस है, एसाफोरिटा है, आर्सेनिक है, डिजिटैलिस है, ग्लूनाइन है। ठीक है, बहुत सारी मतलब होम्योपैथ की रेमडीज़ हैं जो भी आपको ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में भी मतलब में अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है या जा रहा है तब भी उस सारी चीज़ों को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं और मौत के मुंह में जाने से पेशेंटों को बचाती हैं काफ़ी हद तक। और ऐसी ऐसी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करिए। इवन अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो या एंजाइना का पेन हो रहा हो तो वहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस का भी इम्पॉर्टेंट रोल अपने में रहता है। ये समझना और जानना ज़रूरी है कि या हमको रोमेटिक पेन है या कभी कभी लोग वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आरएसडी को भी लोग कार्डियक की दवाएं चलाने लगते हैं। अगर किसी पेशेंट को रिमेटॉइड हार्ट डिजीज़ है तब भी वो सारी चीज़ें
देखने को मिलती हैं। किसी किसी को पेशेंट को रूमेटिक प्रॉब्लम की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, पेन इन द चेस्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक बीमारियों को दूसरी बीमारियों से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, कैसे अलग किया जाए, उसके बाद में आप एकदम पेक्युलियर रहिए कि हाँ इस पेशेंट को यही है, तब उसके बाद में एकदम मेडिसिन दीजिए और मिरेकुलस रिजल्ट्स सामने आपके रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एप्लीकेशन का इसमें वो है, और बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट होम्योपैथ में अवेलेबल हैं। अगर इस प्रकार के लक्षण किसी पेशेंट को देखने में आते हैं तो आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें जो इसके बारे में जानकार हों, और उसके बाद अपना मेडिकेशन स्टार्ट करें, जिससे आप सर्दियों के दिन में भी काफ़ी हद तक अपने आप को सेफ रहें, महसूस रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जय भारत, स्वस्थ भारत, जय हिंद, जय भारत।